प्यारे बच्चों और साथियों, आज वीकली करंट अफेयर्स का पॉइंट है और हमें उन्हें एक एक करके देखना है और समझना है कि किस प्रकार हमारे परीक्षा के बिंदु बन सकते हैं। किसी भी विषय को पढ़ने और समझने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसे निरंतरता रूप से या कंटिन्यूटी बना रखें और उन तथ्यों को तैयारी कर लें। उसे एक बड़ी चीज़ आसान हो जाती है, वो ये है कि जो भी तथ्य आप नहीं समझ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उन सारे तथ्यों को आप एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे कहेंगे सर हमारा मंडे को आज ये काम था, ट्यूसडे को ये काम था, हम नहीं आ पाए, नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए है कि वीकली करंट अफेयर्स आप जरूर देखा करें। जहाँ तक बात है तैयारी करने की, तो वीकली करंट अफेयर्स से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग भाई करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, अगर आप डेली उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, डेली उन्हीं चीज़ों को तैयार करेंगे, तो मुझे विश्वास है आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो रोज़ खाइए, इकट्ठा खाएंगे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो शुरू करें आज अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला बिंदु है करंट अफेयर्स का। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटली लॉन्च करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में वो अन्य किस ऐप को लॉन्च करेंगे? ध्यान रखेंगे, ई गोपाला ऐप को लॉन्च करेंगे। किसको? ई गोपाला ऐप को। यह एक नस्ल सुधार मार्केट प्लस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। समझ गए होंगे मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब होगा जो ई गोपाला ऐप है, ई गोपाला ऐप, उसका संबंध गौ पालन से होगा। ठीक, अगला देखिए। अगला है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने इस अभियान का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इसे लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज darbar21.org बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा असोल चीनी नामक ऐप किसने बनाया है, या क्या इस विधा का उपयोग कौन कर रहा है? तो बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शिल्प मेला हुनर हाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा प्रयागराज में 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हुनर हाट मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको जवाब देना होगा कि हुनर हाट मेला शुरू किया जाएगा कहाँ पे? प्रयागराज में। कब? 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को। शिल्प मेले का विषय जो है स्थानीय से वैश्विक रखा गया, यानी ग्लोबल से वोकल से ग्लोबल, है ना। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला है, इस शिल्प मेले का विषय स्थानीय से वैश्विक यानी वोकल से लोकल है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लकड़ी, पीतल, बांस, कांच, कपड़े, कागज, मिट्टी आदि से बनने वाले खिलौनों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस संस्थान द्वारा भागलपुर और वाराणसी में कौशल और तकनीकी सहायता के लिए नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो ये हैं केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये शुरू किए जाएंगे भागलपुर और बनारस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कौशल और तकनीकी सहायता के लिए शुरू किए गए हैं केंद्रीय और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना प्रारंभ की जा रही? तो ये है आंध्र प्रदेश में। इस योजना का उद्देश्य स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को भोजन प्रदान करना है, जो कि ताकि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र की, हमने आपको पढ़ाया भी है, याद करिए, की शुरुआत की गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सरोद। सरोद का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट ऑफ पोर्ट्स। ठीक, इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। सरोद पोर्ट्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गठित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने की बात कही है? तो ये RBI ने बात करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटलाइजेशन है उसके द्वारा
जो ऑनलाइन पेमेंट है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाए, बढ़ाई जाए। ठीक। अब आरबीआई ने किया, भैया कमेंट्स बॉक्स में लिखना तो आपको बनता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई कौन सी बैंक है, अगर आप आरबीआई में खाता खुलवाना चाहें तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, आप बताइए ज़रा कमेंट्स बॉक्स में कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए आरबीआई में खाता खुलवाने के लिए। मुझे भी जब खाता खुले तो मुझे ले चलिएगा, मैं भी एक अपना खाता खुला, आधार है मेरे पास। यस। अगला, 5 स्टार विलेज योजना किसने शुरू की है, तो ये शुरू की है डाक विभाग ने। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज यानी 100% कवरेज सुनिश्चित करती है। यह योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू की जाएगी, जहां प्रत्येक जिले के 50 गांवों को 2020-21 के दौरान कवर किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर गांवों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। मंडल प्रमुख, सहायक अधीक्षक और डाक निरीक्षक इससे जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक लाइन में याद रखना है कि 5 स्टार विलेज योजना क्या है, तो आपको जवाब आना चाहिए डाक विभाग द्वारा 100% डाक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक सूचकांक 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर, मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। 105वें स्थान पर, नंबर 1 पर सिंगापुर है, हांगकांग, नंबर 2 सिंगापुर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किस मिशन का नया लोगो लॉन्च किया है, तो ये लोगो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बांस मिशन का। आपको अच्छे से, जम्मू कश्मीर में इसको लेकर बड़ा विवाद मचा। 9 राज्यों में 22 समूहों का उद्घाटन किया। राज्य क्रमशः एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक है। पहली बार शुरू हुआ था कहाँ, जम्मू कश्मीर में। भारत में वास्तविक नियंत्रण रेखा परिस्थिति को सुधारने के लिए किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमत जताई है, तो भैया आप इस समय विवाद तो चीन से है, तो चीन ही के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान सहमत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है, तो उड़ीसा ने शुरू करी है ये स्वच्छता कर्मचारियों के लिए राज्यव्यापी योजना। चलिए उड़ीसा के बारे में लिख डालिए जल्दी जल्दी इस कमेंट्स बॉक्स में। इसमें स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे सीमित होंगे, प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे, और ये कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत भी आएंगे, यानी 50 लाख रुपए अगर कैजुअलिटी होती कोई तो उनको मिलेगा। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है गुजरात में। ठीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इसी अवधि में केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी का नेतृत्व किया है। ठीक। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट दैट इज अकासा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं जापान के साथ। नोट करिएगा अच्छे से, यह भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच एक आपूर्ति और सेवाओं पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत किस गुरुद्वारा के पंजीकरण को मंजूरी दे दी, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, आपको अच्छे से पता, विदेशों से आने वाली जो सही शब्दों का एक ग्रांट थी या मदद थी वो इनको नहीं मिल पाती थी क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। अब ये अथॉरिटी इनको दे दी गई है। ठीक। यह अधिनियम स्वर्ण मंदिर को विदेशी दान प्राप्त शुरू हो गया, दान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है तथा इसके तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करने की जरूरत होती है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में गुरुद्वारा है। गुरु अर्जुन देव ने 1581 में इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला है, हाल ही में केवी कामत समिति ने किस क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, तो केवी कामत आप अच्छे से पता है ये समिति बनाई गई थी इसलिए बैंकिंग सेक्टर के लिए। इस समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ऋणों के पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसके लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की है। यह समिति 5 सदस्यीय होगी। ठीक है। अगला है, पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा, तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के द्वारा किया जा रहा है और भारत उसमें सदस्य है। हिसेम मोचिची, नोट करेंगे, हिसेम मेचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, तो ये बने हैं ट्यूनीशिया के। मेचिची की सरकार में 7 महिलाएं और 1 नेत्रहीन व्यक्ति शामिल है, जो ट्यूनीशिया के इतिहास में पहली बार देखा गया है। बहुत अच्छी बात है। हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान दैट इज BRAP के तहत राज्यों की स्थिति घोषणा में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश,
फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है तेलंगाना क्रमशः। तो नंबर 1 पे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आया। चलिए किसी में तो आगे हैं, वैसे तो हम अपराधों में ही आगे रहते हैं। अगला है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2017 से जून 2018 तक साक्षरता के स्तर पर किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? तो भैया साक्षरता के स्तर पर सबसे खराब स्थान आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। छोटे राज्यों ने विकसित राज्यों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, भैया वहाँ एजुकेशन पहले से अच्छी रही है। देश की औसत साक्षरता 77.7% है। नेक्स्ट, वोडाफोन ने किसके साथ मिलकर एक एकीकृत ब्रांड पहचान VI की घोषणा की? हम पढ़ा चुके हैं। तो ये शुरू की है किसके साथ? आइडिया के साथ, आइडिया सेलुलर के साथ। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बिंदु, जो कि वीकली हम आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे, तैयार करेंगे और वक्त आने पर हमें बताएंगे, क्योंकि वक्त पर की गई तैयारी वक्त पर काम आती। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।